इसलिए आज जो वर्ड है, आज जो कलाम है, ये इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि आपकी सोच से कहीं हटकर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब बोलो आमीन, तारीफ करो उस खुदा की। सब अपनी बाइबल पकड़ लो जल्दी से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरी जरूरत है बच्चों को जरा प्लीज बैठाओ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग इस कलाम को समझ गए, आपकी जिंदगी की सबसे जो टॉप लेवल की जो जर्नी है वो आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी। हालेलुया। कलाम को सुनाने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। बाइबल कहती है रूह और अकल दोनों से चलो। कितनों को इस बात की समझ है? कल रात को मुझे बहुत मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था। हम वर्शिप कर रहे थे, प्रेयर की सब टीम ने, सब करके चले गए। उसके बाद जो मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। खैर मैंने मेडिसिन खाता नहीं हूँ, तो मैंने 2 टैबलेट ली पैराडोल की। उसके बाद लेकर मैं लेट गया, सो गया। सुबह जब मैं उठा हूँ तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, आई थिंक सो 6-7 लोग मुझे दबा रहे थे, ऐसी कंडीशन थी। तो मैं सोच रहा था मैं कि आज किसको बोलूँ कि कलाम सुनाऊँ। कुछ देर के बाद सुहेल आया। मैंने कहा यार मेंटली तौर पर प्रिपेयर रही कि अगर मैं तुझे बोलता हूँ तो कलाम को सुना देना, वरना मैं खुद ही आऊँगा और कलाम सुनाऊँगा। मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसको समझ गए, आप खुदा के हार्ड उसके दिल की बात को समझ जाओगे। आपको बेबी चाहिए, आप अपना मुद्दा ठीक करना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ ब्लेस हो जाए, ये चीज़ें खुदा देगा। पर मेरी नज़र में इन चीज़ों से बढ़कर कुछ और है। और वो क्या है कि वो आपसे क्या मांग रहा है। जिस तरह आप चर्च में आते हो कुछ लेने के लिए, इसी तरह वो भी हर संडे और हर फ्राइडे वो भी हमसे कुछ तवक्को करता है। आज मैं भी अपनी बेटी से कुछ लूँगा, आज मैं भी अपने बेटे से बात करूँगा, आज मैं भी इससे कुछ लूँगा। पर हम कभी भी इस शिक्षण से, इस नॉलेज से कभी भी चर्च नहीं आते। हम हमेशा सिर्फ कुछ लेने के लिए ही आते हैं, कभी भी खुदा को कुछ देने के लिए हम नहीं आते। हालेलुया। तो जब मैंने इसको बोला तो मेरी तबीयत उसके बाद और ज़्यादा बिगड़ गई। तो मेरे इतनी शिद्दत की ये दर्द रीढ़ की हड्डी में हो रही थी कि मुझसे ना मेरी आंखों से वो पानी भी निकल रहा था। तो कुछ देर के बाद बंटी भाई और उनकी मिसेज आई हैं, मुझे कहते सिर्फ आधा घंटा उधर चलो हमारे घर, सिर्फ कुछ देर लेटो आप, तो आप मेडिसिन थोड़ी सी खा लो, कुछ नहीं है। मेरा फास्ट था और मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि मुझे कुछ लेना पड़ा। तो जब मैंने उसको मेडिसिन को लिया है, कुछ देर 15 से 20 मिनट सिर्फ मैं लेटा, और उसके बाद मुझे बस ऐसा लग रहा है उठ और जा, और जो वर्ड मैंने तुझे दिया है आज दे। क्यों? क्योंकि अगर ये उस वर्ड को नहीं समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में हमेशा सफ़र करेंगे और अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, खुदा अपना काम लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। खुदा अपना काम लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इमेजिन करो बुखार है, मैं बहाना लगा सकता था ना, तो मुझे किसी ने मेरे सर पर तलवार रखी है कि मैं नहीं बात मानूंगा तो कोई मेरा सिर वट देगा, कुछ नहीं, मैं कुछ भी कर सकता था। पर उसने मुझसे जो कहा मुझे उसको करना था। मेंटली तौर पर मैं प्रिपेयर हुआ। मैंने अपने उस बीमारी को, उस बुखार को, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। मैंने इस बात पर फोकस किया कि मुझे जाना है और खुदा के काम को पूरा करना है। समझ आ रही कि नहीं? इसी तरह से आपकी लाइफ में भी खुदा आपसे कुछ चाहता है, वो आपसे कुछ डिमांड करता है।
आपका बुखार अब आपको खुदा के नजदीक जाने से रोक नहीं सकता। आपका रिश्तेदार, आपकी बीमारी, आपकी ट्रबल, आपकी शर्मिंदगी आपको खुदा के नजदीक जाने से रोक नहीं सकती, अगर आप खुदा के साथ लव करते हो। कितनों को ये बात समझ आ रही? जो वर्ड मैं आपको देने वाला हूं, ये एक ऐसा वर्ड है जो मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखा। उन्होंने बोला कि जब मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, शैतान मुझे तंग करता था और मुझे सुसाइड करने के लिए बोलता था, तो मैं जब उस कंडीशन में था तो मैं तब फास्टिंग करता था, प्रेयर करता था, सब चीज़ें को मैं पीक लेवल पर कर रहा था, पर कहता मुझे अच्छाई और शिफा नहीं मिल रही थी। कहता एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा, तो बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वर्ड मेरे सामने आया। उसने कहा, खुदा में की गई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, तुम मेहनत करता जा, मैं तुझे वक्त पर फल जरूर दूंगा। कितनों के बात समझ आ रही? और पास्टर जी ने क्या किया, उन्होंने फास्टिंग, प्रेयर, उनका पवित्रताई में मतलब पाकीज़गी में रहना, गुनाह से दूर रहना, बाइबल को पढ़ना, बार बार पढ़ना और अपने उस वर्ड को पकड़कर वो खड़े और अड़े रहे। आज उसका रिजल्ट क्या है? उनकी कलीसिया लाखों में है। वो वर्ड बोलते हैं और वो होता है। दुनिया तरसती है उनके वर्ड को सिर्फ सुनने के लिए, कि सिर्फ पास्टर जी एक वर्ड बोल दे तो हमारी जिंदगी में एग्जैक्टली वैसा होगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मैंने कहा मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ? मैं भी अपनी लाइफ में, मेरा ज़्यादा टाइम बाइबल पढ़ते हुए फास्टिंग में अपने प्रेयर रूम में होता हूँ। तो मैं भी जब एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मेरे सामने 2-3 वर्स ऐसी आई जिन्होंने मेरे हार्ट को पकड़ लिया। जब उसने पकड़ लिया तो मुझे किसी ने ऐसा बोला, तुझे अपनी लाइफ में बस यही करना है, मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ वो इसी सारी बातों के अंदर शामिल है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? समझ आई कि नहीं आई? सुनो, समझाने की कोशिश करता हूं। खुदा ने अब्राहम को क्या किया? आवाज दी। क्या किया? उससे पहले अगर हम यूहन्ना की किताब में जाकर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही। इसका मतलब है कि खुदा ने, मतलब वर्ड ने मूसा से जाकर क्या की? बात की। वर्ड उसको दिया। उसने कहा, सॉरी अब्राहम को कहा, अब्राहम मेरे पीछे चल। क्या था? मेरे पीछे चल, अपने कुंबे को छोड़ दे, क्योंकि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये अब्राहम की, उसकी कॉलिंग थी, उसकी वो बात थी जो खुदा उसके बारे में सोच कर बैठा हुआ था। और बाइबल कहती है बस अब्राहम ने अपनी पूरी जिंदगी उसी बात के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारी। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। मूसा को आवाज दी, मूसा, उसने कहा मालिक मैं हाजिर। उसने कहा देख, मैंने तुझे अपने लोगों के लिए, हाँ, एक बेहतर चरवाहा, बेहतर बादशाह, बेहतर अपोस्टल, बेहतर खादम मैंने तुझे चुना है। कहता जा और जाकर तू मेरे लोगों को बचाएगा। अब्राहम की जिंदगी में ये वर्ड था कि वो खुदा के लोगों को बचाएगा और उस काम को पूरा करेगा। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? मूसा से किसने बात की थी? खुदा ने। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही। तो ये वर्ड इसने किससे बात की? मुझसे। उसने मुझसे बात की और उसने कहा कि तू मेरे साथ वफादारी को लेकर चलेगा, तेरी सारी ब्लेसिंग तेरी वफादारी के पीछे छुपी हुई। समझ आ रही? मैं आपको वर्ड बता रहा हूं कि हर इंसान, वो बहन हो, वो भाई हो, वो कोई भी हो, आपकी जिंदगी में वो वर्ड का होना इतना जरूरी है ताकि आप समझ सको कि आपको लाइफ में करना क्या है। हालेलुया। तो उसके बाद दाऊद को खुदा ने क्या किया? चुना। तो मेरी कौम का क्या होगा? क्या होगा? बादशाह होगा। तो दाऊद की सारी कॉलिंग, सारा काम किस बात पर डिपेंडेंट था? कि वो बादशाह बनेगा। सारी मेहनत किस लिए थी? कि वो बादशाह बनेगा। हालेलुया। कितना को मेरी बात समझ आ? हालेलुया। आज गोदी जल्दी से आओ। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपने इस बात को समझा, इस वर्ड को लेना, हालेलुया। वर्ष बाय वर्ष करो जी। खुदावन के पाक नाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर 37 उसकी 3 यहाँ से पढ़ेंगे। खुदावन पर तू तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। आमीन। ओके, अब इस माइक को देखो, गौर से सुनो। मुझसे खुदा ने क्या बात की, और मेरी जो खिदमत है और जो मेरी जिंदगी है वो इस वर्ड के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट है। हालेलुया। सुनो, 37 ज़बूर उसकी 3 ऐसे पढ़ूंगा। खुदा ने पास्टर मंजिल से बात की, कहा खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर। खुदा ने कहा, उसने कहा तू मुझ पर क्या करेगा, सिर्फ तवक्कल करके भरोसा रखेगा। हाँ, और उसके बाद तू नेकी करेगा। मतलब कहने का, उसने कहा जब तू मुझ पर तवक्कल करेगा, उसके बाद जब तू जाकर लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, सबके साथ जब तू नेकी करेगा तो तू मेरे हुक्म को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। और आगे क्या लिखा है, उसने कहा मुल्क में आबाद और उसकी वफादारी से परवरिश पा। पास्टर मंजिल। और आगे लिखा खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। सब बोलो आमीन। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मेरी लाइफ की जो जितनी भी जर्नी है, जितनी भी कॉलिंग है, जितनी भी ब्लेसिंग है, वो इस वर्ड के ऊपर टिकी हुई है। जितनी देर मैं खुदा के साथ वफादार रहूंगा, उतनी देर वो मुझे ऊपर वाले लेवल पर लेकर जाता चलेगा। हालेलुया। मुझे क्या कहा, मुझ पर क्या कर, तवक्कल कर। उसने क्या कहा कि नेकी कर। मेरा ये काम है कि आपके लिए प्रेयर करना, हाँ, किसी की हेल्प करना। क्योंकि जितनी हम चैरिटी या जो कुछ करते हैं, ना हम वीडियो में दिखाते हैं, ना उसकी वीडियो बनाते हैं। कितनों को समझ आ रही है? वो सब पोशीदा है, वो मेरा एक सीक्रेट है। हालेलुया। तो मुझे तवक्कल करना है किस पर, खुदा पर। और मुझे नेकी करनी है किसके साथ, सबके साथ। हाँ, और उसके बाद बाइबल मुझे क्या कहती है, वो कहती है मुल्क में आबाद। आपको पता है खुदा ने मुझे सीधी बात बोली। उसने कहा तू इस मुल्क के लिए सिर्फ चुना गया है, तो मुल्क से बाहर जाकर खिदमत नहीं कर सकता। हाँ, कलाम सुनाने जा सकता है, अगर कोई क्रूसेट है तो जा सकता है, पर तू सिर्फ इसी मुल्क में रहेगा और यहीं पर रहकर सिर्फ मेरे काम को करेगा। सुनो, आपको लग रहा है ना जैसे कोई बात कर रहा है। मुल्क में आबाद और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदा ने कहा, उसने कहा मेरी वफादारी की परवरिश पा। परवरिश समझ रहे आप क्या? और ये आज उसका एक छोटा सा नमूना था कि मुझे वफादारी को मैं किस तरह से साबित कर सकता हूँ। प्रॉब्लम है फिर भी खड़ा होना, ट्रबल है फिर भी खड़ा होना, बीमारी है फिर भी खड़ा होना, कुछ भी है मुझे खड़ा होना है। यही मेरी वफादारी है। और अगर मैं अपनी वफादारी को खुदा को साबित करता रहूंगा, वो मुझे ऊंचा करता रहेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। एक बात याद रखो, इसी तरह आप सबकी भी कॉलिंग है। मैं क्यों कहता हूँ बाइबल पढ़ो, बाइबल आपसे बात करेगी। मूसा से की बात, हाँ, अब्राहम से की, उन्होंने मुल्कों को, कौमों को, हाँ, मिरास, उम्मतों को बचाया कि नहीं? दाऊद से बात की, यीशु से बात की, एलिया से बात की, लोग बचाए गए कि नहीं? वो आपसे भी बात करेगा। हालेलुया। उसने मुझसे कहा, उसने कहा मेरी वफादारी की परवरिश पा। परवरिश पाने का मतलब क्या है? उसने कहा मैंने तुझे अपने रूह के हाथ में दे दिया, अब तू इसकी फरमाबरदारी कर, इसकी सीख समझ। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, उसकी परवरिश कौन करता है? उसकी माँ, उसका बाप। फिर वो बड़ा होता है, अगर अच्छी परवरिश की होगी वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर अच्छी परवरिश नहीं की होगी तो क्या वो अच्छा रिजल्ट देगा? कभी नहीं देगा। हाँ, इसी तरह मुझे होली स्पिरिट के हाथ में दिया गया। अब वो जो चाहे, जैसा चाहे, मुझे वैसा करना है। इसी से मेरी वफादारी सिर्फ साबित होगी, और यही मेरी आगे जाने का सिर्फ सीक्रेट और मेरा रास्ता है। हालेलुया।
पास्टर जी को क्या बोला? उसने कहा तू मुझ में मेहनत कर। मुझे क्या बोला? उसने कहा तू मेरी वफादारी की परवरिश पा। और उनकी मेहनत क्या है? जब वो अपने प्रेयर रूम में जाते हैं, ना उनकी वाइफ को, ना उनके बच्चों को, ना किसी भी मुलाजिम को ये इजाजत नहीं है कि वो दरवाजा लॉक कर दे। वो जब जाते हैं तो उनके बाहर आने का कोई टाइम नहीं। इसीलिए वो इतने ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। तो तुमको बात समझ आ रही है? उसने कहा जब तू मेरी वफादारी की परवरिश पाएगा, हाँ, तो मैं तेरे दिल की मुरादें क्या करूंगा? कहता तू मुझ में क्या रहना? मसरूर रहना। क्या रहना? मसरूर रहना। मतलब मेरे कामों में, मेरे जितनी मैं तुझे कॉलिंग दूं, जितना काम दूं, तो उसमें मसरूर रहना। मैं तेरे दिल की मुरादों को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि कुछ थोड़ा सा काम करने से आपके दिल की मुरादों को, ये वर्ड आपकी जिंदगी में पूरा होगा? नो 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 नो। आपको वफादारी साबित करनी पड़ेगी। भूख हो, प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, शर्मिंदगी हो, बेइज्जती हो, धूप हो, बारिश हो, मैं खुदावन तेरी प्रेजेंस में आऊंगा और तेरे साथ वफादार रहूंगा। ये आपकी परवरिश है। ये आपका खुदा के साथ वफादारी का क्या है? एक पैटर्न है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब आप बाइबल पढ़नी शुरू करोगे, आपको वर्ड मिल सकता है। मान लो बहनों में से अगर कोई बाइबल पढ़ रहा है, खुदावंद उससे कोई बात करता है, हाँ, तो कहते हैं खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है। ये हार्ट पर जाकर टच करती है। हो सकता है खुदा ने उसको एक प्रेयर वॉरियर के रूप में चुना हो और उसका काम है सिर्फ प्रेयर करना। किसके लिए? पास्टर्स के लिए, कलीसिया के लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए। उसकी ये कॉलिंग है। कितनों को मेरी बात समझ है? सही में बताओ, समझ आएगी? हालेलुया। ओके। और आगे लिखा है 5वीं आयत में, अपनी राहें खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावन में मुत्तमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे का मंसूबों को अंजाम पूरा देता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? कहता सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। मैं अच्छा करूं, मैं बुरा करूं, तो मुझ पर छोड़ दे, मैं सब चीजों को बेस्ट कर दूंगा। कहता मैं तेरी रास्तबाजी को, तेरे हक को, कहता नूर, रोशनी, मतलब उन चीजों से ब्लेस्ड कर दूंगा अगर तू मेरे साथ वफादार है तो। समझ आ रही नहीं? यही चीज आपकी लाइफ में। जाओ और खुदा फरमाता है जाकर मेरे कलाम को पढ़ो और उस बात को ढूंढने की कोशिश करो। अब ये ऐसा नहीं होगा आप गए रात को बाइबल पढ़ी और फटाफट एक लफ्ज सामने आ गया, लगता है हाँ मेरे ना खुदा गल करता गया। ऐसा नहीं है। आपको बाइबल की गहराई में जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझना शुरू कर दोगे वो वर्ड आपके सामने आएगा। उसके बाद अपनी जर्नी को क्या करना? स्टार्ट करना। हालेलुया। यहाँ पर एक सिस्टर नहीं आई, उसने मुझे रात को एक बात बोली। उसने कहा यहाँ पर एक पेड़ है। जब हम रात को प्रेयर कर रहे थे, आई थिंक सो प्रेयर है, पेड़ है, ये क्या है मुझे नहीं, भूल जाओ। यहाँ पर एक मान लो कि पेड़ है, उस पेड़ पर लिखा है मेरी वफादारी की परवरिश पा। और मैं समझ गया खुदा मुझे बोल रहा है वफादारी को और ज्यादा बढ़ा। इसीलिए मैंने आपको जुमे को बोला था मुझे और ज्यादा प्रेयर में जाना है, और ज्यादा फास्टिंग में जाना है और लोगों से डिस्कनेक्ट होना है। मैं आपको सिर्फ मीटिंग में मिलूंगा, पर मीटिंग में मिलने से जो बोला जाएगा आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। कितना को समझ आ रही? ये लाइफ में याद रखो कि जो खुदा आपसे चाहता है आपको उस बात को समझने की जरूरत है। आप में से कभी किसी के साथ खुदा ने बात की? आप इमेजिन करो इतनी एज होने के बावजूद भी आज तक आप उसके हार्ट की, दिल की बात को सुन नहीं सके। सोचो आप खुदा से कितना दूर।
मेरी लाइफ की कॉलिंग क्या है? मुझे वफादार है, दैट्स इट। मुझे उसी के पीछे चलने से। हाँ, मूसा की कॉलिंग क्या थी? हाँ, लोगों को जाकर बचाना। अब्राहम की कॉलिंग क्या थी? खुदा के पीछे चलना, नो क्वेश्चन नो आंसर, सिर्फ पीछे चलना। और उसने उसको कौमों का बाप बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, एलीशा को जो जिम्मेदारी दी गई उस काम को उसने पूरा किया, है कि नहीं? आपकी कॉलिंग क्या है? क्या बाइबल पढ़ रहे हो? कितनी आपको समझ आ रही है? ये आपको समझ नहीं। ये वर्ड मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। ये अगर खास ना होता, खुदा मुझे कभी भी बुखार से उठाकर यहाँ तक ना लेके आता। समझ आ रही है? ये जरूरी है, इसको लिख लो, समझ लो, इस पर जाकर गौर करना और बाइबल पढ़ना शुरू करो। जो वर्ड मिले उसको हाईलाइट करो, उसका इतना बड़ा फ्रेम बना लो, जमीन से लेकर इतना बड़ा। हर सुबह उठते साथ उस वर्ड को पकड़ो और कहो खुदा मैं इसको करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मुझे क्या करना है? वफादारी को निभाना है। तो मेरी ब्लेसिंग मेरे सामने, समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुदा के लिए आपको दे भी देना, आपकी लाइफ को ब्लेस करना, ऊंचा करना कोई बड़ी बात नहीं, पर आप उसके बारे में कितनी नॉलेज रखते हो ये सबसे जरूरी बात है। हालेलुया। हमारे पास पता कौन सी प्रीचिंग हो रही है, कौन सी हम वर्ड दे रहे हैं। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। ये गहरी बातें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक बड़ा अच्छा पादरी हूँ या सब कुछ, नो नो नो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो वर्ड आपको दिया जा रहा है ये आपकी ज़िंदगी के मकसद हैं, ये आपको पूरे करने हैं। और अगर आप इन मकसदों को पूरा नहीं करते और सिर्फ वो बिद्दत वाले लोग बने हुए हो जो बाप दादा करते आए, सिर्फ वही लकीर फिकीर पीछे पीछे चल रहे हो, आप लाइफ में बड़ा धोखा खाओगे, बड़ा। हमारे बाप दादा हाँ गैर मुर्दों को मांगने वाले थे, बाबा के पास जाने वाले थे। हमें गिफ्ट में क्या दे के गए? शैतान। हमने उस शैतान को कबूल नहीं किया। हमने कहा गेट आउट, भाग जा, जीसस क्राइस्ट है हमारे लिए। उसने पंगा लिया, फाइट की, लड़ाई की, आज हम जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सेम कंडीशन आपकी है। अगर आपको अपने माँ बाप बहुत पसंद है कि वो आपको कहते हैं ऐसा कर लो, आपके साथ धोखा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप हमेशा गलत कहते हैं, नहीं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाइबल कहती है अगर तो अपने माँ बाप को मुझसे ज़्यादा प्यार करता तो मेरे लायक नहीं, पर एक जगह पे ये भी कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, पर जब खुदा की बारी आए तो माँ बाप को पीछे कर लो। पर जब फिजिकल तौर पर चल रहे हो अपने माँ बाप को ऑनर दो। इतना को समझ आ रहा इस गलती मंडेगी। हालेलुया। और जिस दिन आप इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दोगे, आप बाइबल की गहराई में जाना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी आपका खुदा के साथ चलने का मकसद अभी बाकी है। जो वर्ड आपको मैंने आज दिया है इसको ढूंढो जाकर बाइबल में। और अगर आप नहीं ढूंढोगे आप अपनी लाइफ में हमेशा पीछे हो। आपकी कॉलिंग पास्टर की हो सकती है, अपोस्टल की हो सकती है, आपकी कॉलिंग एक वर्शिपर की हो सकती है, आपकी कॉलिंग एक वॉलंटियर की हो सकती है, आपकी कॉलिंग खुदा के लोगों को बचाने की हो सकती है। पर वो काम कब पूरा होगा? जब तक आप वर्ड को जाकर नहीं पकड़ोगे। हालेलुया। मुझे अब पता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है? वफादार है। किसके साथ? अब आप जानो आपका क्या करना है। आप ऐसे कोई एक बंदा बताए कि मुझे खुदा ने कहा तो मेरे साथ ऐसा चल, किसी को पता है? क्योंकि आपने कभी इतनी गहराई की बातों में कभी भी नहीं गया। आपको बुजुर्ग ऊपर ऊपर वाली बातों का पता है। हाँ, बच्चा से चले गए, हमारे बाप पढ़ लेता तो वर्शिप कर लेती, बल्ले बल्ले जी भाजी चर्च जाते हो? हाँ जी भाजी, पूरी जिम्मेदारी ना पास्टर जी, आप जाने चर्च। हाँ, वर्शिप करते हो? हाँ जी पास्टर जी करने। अच्छा, समझ क्या आती है? कुछ नहीं। कल मैं एक फैमिली को मिलने गया, तो एक भाई साहब थे, वो मुझे कहते, मैं क्या भाई चर्च जाते हो? कहता हाँ। मैं क्या कौन से? घर के पास है जो गुजर जाते हो? कहता नहीं, इनकी मुझे समझ नहीं आती, मैं किसी और चर्च में जाता हूँ। मैं क्या वहाँ पर क्या सीखता है? कहता मुझे उनकी वर्शिप बड़ी अच्छी लगती है, मुझे कलाम बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा इसका मतलब चलिए बेस्ट जगह। कहता जी हाँ, मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा सीखा क्या? मैंने कहा तूने सीखा क्या? भाई साहब चुप कर गए। मैं क्यों तो छनकना में जाना से, ये तो सीखे कुछ नहीं। हाँ, अगर आप चर्च में आए हो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं खुदा में
तरक्की कर रहा हूँ और बढ़ रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं एक जिंदा चर्च में खड़ा होना और आपकी ग्रोथ होना। कलाम को सुनना आपको मजा आ रहा है, ये बात बड़ी नहीं है। मैं इस बात पर फेथ करता हूँ आपकी लाइफ चेंज हो रही है कि नहीं, और आपको गवाही मिल रही है कि नहीं, मैं इस बात पर फेथ करता हूँ। हालेलुया। तो भाई साहब को कुछ नहीं पता था, बाद में फिर वो दतियाँ काट काटने में भाई जान, मैंने कहा भाई इस तरह से नहीं होता, चर्च तूने चेंज कर लिया ठीक है, पर मैं इस बात पर फेथ करता हूँ कि अगर तू खुदा के साथ चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो तेरी जिंदगी में और तेरे घर की जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं है? ये मेरा सवाल है आपको। ओके, आप लोगों में कितने लोगों की जिंदगी में चेंजिंग आई है? वो हाथ उठाओ। कितने लोगों की प्रेयर बढ़ी है? वो हाथ उठाओ। कितने लोग फास्टिंग करते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग गुनाह से दूर हैं? समझ आ रही है? ये हाथ उठाना ये जीत की निशानी है। हालेलुया। मैं जानता हूं लोगों को, मैं पहले सोचता था पता नहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन खुदा कहता मैं सब कुछ काके कर रहा हूं, डोंट वरी। तू वफादार है, बाकी काम मेरा है, डोंट वरी। तूने परेशानी हो ना तो अपना काम करता जा। लोग चेंज हो रहे हैं, उनका हार्ट चेंज हो रहा है, वो प्रेयर कर रहे हैं, वो फास्टिंग कर रहे हैं, वो मेरे कलाम को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ वो गुनाह से दूर जा रहे हैं। डोंट वरी, वेट कर, वो सब कुछ तेरे सामने। कहता मैं तेरी रास्तबाजी को किसकी तरह चमकाऊंगा? नूर की तरह। कहता तेरे हक को, तो तेरा हक बनता है, कहता दोपहर की रोशनी की मानव मैं उसको क्या कर दूंगा? कहता वाइट इतना रोशन कर दूंगा तेरी जर्नी को कभी कोई शैतान पकड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आप लोग कितना खुदा के साथ सीरियस हो और कितना वफादार हो, ये आपके कर्मों से और आपके अमल से पता चलता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो कितनों ने मेरी बात को समझा जो खुदा ने मुझे दी और मैंने आपको दी? सिंपल सी बात। ये भाई साहब है, ये बहुत अच्छे वर्शिपर है। कितनों को लगता है ये अच्छा वर्शिपर है? ओके, आपकी नजर में बेस्ट है सीखने के लिए। आपको कोई ऐसा वर्ड मिला जो आपसे खुदा ने कहा तो ऐसा करेगा? जी बिल्कुल। क्या मिला? खुदा कहता है जो गिरा हुआ है तो जैसे उसके साथ जुड़ेगा तो मैं तुम दोनों को मिला के उठा खड़ा करूँगा। आपको बात समझ आ रही? अब जो इसको वर्ड मिला, अब इसको उस वर्ड के साथ लिपटे रहना है, उससे ना दाएं ना बाएं जाना। यही आपकी कॉलिंग है। आप में से किसी को अगर बाइबल में वर्ड मिला कि ये मुझे जिम्मेदारी मिली है, उसको पूरा करो और उस पर खड़े और अड़े रहो। अगर आपको एक वॉलंटियर की, सिर्फ चर्च में झाड़ू फेरने की अगर तुम्हें जिम्मेदारी लगती है, हाँ, तो अपनी जगह पर खड़े और अड़े रहो और पास्टर बनने की कोशिश मत करो, सिर्फ झाड़ू वाली जगह पर रहो, क्योंकि तुम्हारी ब्लेसिंग उसी जगह पर है। कितनों को समझ आ रही? मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था मैं पास्टर बनूंगा, क्योंकि मैं अपने जिस पास्टर के साथ था, मैं वॉशरूम धोता था, हाथ झाड़ू फेरता था, क्लीन साफ करता था, उसके बच्चों को स्कूल छोड़ता था और मेरे अपने बच्चे का पुत्र मार देते। लोग मुझे इसको समझते लोग, इसका क्या मतलब होता है? वो बोलना नहीं चाहता मैं, वो गलत लफ्ज है। कहते सी पादरी आ तेरे अपने बच्चे भुखे मारते पे ने, अपने रोलते पे ने, तो लोगों के बच्चों को जाके स्कूले छड़ना है। हाँ जी करना है। वो क्या थी? वफादारी थी। और तब मुझे ये वर्ड नहीं मिला था। मैंने शुरू से अगर खुदा के साथ चला हूँ तो वफादारी के साथ ही चला हूँ। उसका रिजल्ट है कि आज मैं खड़ा और अड़ा हूँ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आपको बात समझनी है, अगर आपके पास कोई वर्ड, कोई जिम्मेदारी है, अगर खुदा आपको कोई जिम्मेदारी दे रहा है, उसके साथ लिपटे रहो और उसके साथ ऐसा चिपट जाओ कि वो तुम्हें कभी भी वो बात छोड़ ना सके, बल्कि तुम आगे जा सको। हालेलुया। कितने लोग बाइबल को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे? मैंने आपको, आप बिलीव करो, इतना गहरा वर्ड दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मैं कहीं भी अगर बीमार हूँ, दुख में चला जाऊँ, पैसों की ट्रबल में चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, मुझे एक ही बात याद आती, काके तुझे वफादार रहना है, काके तुझे वफादार रहना है, तुझे वफादारी की परवरिश पानी है। वो वर्ड मुझे क्या करता रहता है? ट्यून करता रहता है। हालेलुया।
कहता तू मुझ में मसरूर है, मेरे कामों को करता जा, मैं तुझे सरफराज करूं या ना करूं, मैं तेरा खुदा हूं, तू मेरे साथ वफादारी से चलता रहे। हालेलुया। जब अब्राहम को बुलाया तो उसने कोई क्वेश्चन आंसर किया? खुदावन जाना किधर है? कुछ किया? नहीं किया। उसने कहा आई एग्री विद यू, मैं तैयार हूं चलने के लिए। उसने सब कुछ छोड़ा, जो उनके पर्सनल जो उसके साथ थे उनको लिया और खुदा के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। कितनों को समझ आया? तारीफ कर दो उसके लिए। हालेलुया। लास्ट प्रेयर में चले तो गला मेरे बैठा तो ना, थोड़ा ना बैठा।